दोस्तों, वृंदावन की गलियों में जब आप चल रहे होते हो तो आपको हर मोड़ पर कृष्ण भगवान की कहानी मिलती है। लेकिन एक जगह ऐसी भी है दोस्तों, जहां वृंदावन में दक्षिण भारत की भक्ति धधकती है। ये है श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। इस मंदिर को लोग रंगजी मंदिर भी कहते हैं और इसकी सबसे खास बात है इसका साउथ इंडियन स्टाइल का गोपुरम, जो वृंदावन के बाकी मंदिरों से इसको बिल्कुल अलग दिखाता है। इस मंदिर का निर्माण 1851 में हुआ था, जब मथुरा के अमीर सेठ सेठ गोविंद दास और सेठ राधा कृष्ण दास ने दक्षिण भारत के श्री रंगनाथा के प्रति अपनी भक्ति को वृंदावन में स्थापित करने का संकल्प लिया। मंदिर की पूरी रचना तमिलनाडु के मशहूर श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल से प्रेरित है। यहां भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। दोस्तों, मंदिर के प्रांगण में खड़ा 50 फीट ऊंचा सोने का सजा ध्वज स्तंभ इस बात का प्रमाण है कि भक्ति के सामने शहरी और प्रदेश की सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं। हर साल यहां ब्रह्मोत्सव और रथ यात्रा होती है, जहां रंगनाथ जी रथ पर बैठकर वृंदावन की गलियों में निकलते हैं। उस दिन वृंदावन सिर्फ कृष्ण की नगरी नहीं रहता दोस्तों, बल्कि विष्णु भगवान की भक्ति का भी एक बड़ा तीर्थ बन जाता है। कभी कभी सोचता हूं, वृंदावन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह भारत की भक्ति का संगम है, जहां राधा कृष्ण प्रेम भी है और रंगनाथ जी की शांति भी है। और शायद इसलिए वृंदावन आने वाले लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं। दोस्तों, यात्रा ग्राम का सफर अभी नॉर्थ में चल रहा है, लेकिन साउथ में जाने से पहले मुझे आज साउथ का हल्का सा ट्रेलर मिल गया। राधे 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 राधे। Vision. PRAVWN. PRAV. PRA. Navras Katha Collage. It's a woman-centric film. According to me, it's 9 emotions. So I want that rape should be finished in the life. Right. Yeah. So that's why in the disgusting emotions, I portray a story on this Vibhas Ras, disgusting, and in domestic violence I portray in a Karuna Ras, empathy, and that movie I portray a 9 character. And in this 2026 I'm going to play a 999 role. In 2027 I'm observing 999 role in whole India. So I'm traveling in the India. So this is a thought, and I'm observing my people. Yeah. So you are from which country? I'm from England. England. So just promote my Navras Katha Collage and do watch. Well, I feel that the whole world is losing its values on family life and connections, and that India still has this as far as I can see, but maybe in modern India for the younger generations, that they're losing the old traditions of respect for the family and respect for the mother and the father to stay together and to love each other. Because of social media and pornography and television and
and phones. जी We can see pictures, जी and men can जी look a lot. जी And because of the sexualization of women, जी men have lost their loyalty या and their या compassion for women, जी जी and they feel that they can just take from women, and जी that women जी जी need to obey them, जी जी or that they can have lots of women, यस 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 and it's ruining, it's destroying the family unit, जी it's destroying the children, like you said, जी and it's really, really sad for the world. यस 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 Yeah, यस and यस in England, marriage and relationships are thrown away. Everybody can just quickly या move on to the next person, move on या to the next person, या या which is really sad, वेरी really, वेरी really सैड sad, वेरी yeah. वेरी सैड मेरा नाम मनोज, मेरा गांव है हरियाणा में, अच्छा अबूब शहर, अच्छा और ये पड़ता है सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा ओके और हमारा गांव की भी एक कहानी है। जी बताइए जैसे हमारे गांव में 3 मस्जिद है, अच्छा मुसलमानों के बनाए होते हैं जो। हाँ तो वहाँ पे हमारे किसी टाइम में हमें बताया गया है कि अबूबा रानी आई थी, उन्होंने वो बनवाए, और उसके नीचे वो सुरंग भी बनवाई थी उन्होंने। अच्छा मतलब उस मस्जिद के अंदर से चलते जाते हैं वो, अच्छा और उसके कारण अबूबा रानी के कारण उस विलेज का नाम पड़ा अबूब शहर। अच्छा ये रीज़न है Yes. ओके 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 अच्छा मैं अगर आपके जीवन को जानना चाहूँ आपके जीवन का कोई ऐसी घटना कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने आपका जीवन पलटा हो वो आप क्या बताएंगे टर्निंग पॉइंट मेरा काम है, मैं वेटनरी डॉक्टरी का काम करता हूँ। अच्छा तो मेरा टर्निंग पॉइंट था बचपन में। क्या मैं हमारे गांव में किसी के घर के आगे से जा रहा था, अच्छा तो वहाँ पे किसी ने एक बिल्ली का बच्चा पॉलीथीन में कैद करके और वहाँ पे जिंदा छोड़ रखा था, और वो पॉलीथीन हिल रहा था। मैंने देखा, ओहो मैं उसके पास गया भाग के, ये हाँ। हिल क्यों रहा है। खोला, छोटा सा बच्चा उसके अंदर, अच्छा और उसको मैं घर पे लाया, उसको पाला पोसा, और वो कुछ साल तो बढ़िया रहा। अच्छा पर एक ऐसे हुआ, उसको मतलब घर वालों ने या हमारे को नॉलेज नहीं थी, हमने उसको मीठा खिला दिया या जो भी था, उसे चर्म रोग हो गया। अच्छा तो मैंने आसपास के सभी डॉक्टरों को दिखाया, हाँ, तो डॉक्टरों ने बढ़िया इलाज नहीं किया उसका, अच्छा और वो गीता सुनानी पड़ी मुझे लास्ट में उसको। अच्छा अरे मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं रोया उस दिन, अच्छा और भगवान ने मेरे को फिर डॉक्टर बनवा दिया। अच्छा जानवरों का डॉक्टर हाँ, अरे वाह वाह तो ये एक जीवन का टर्निंग पॉइंट था मेरा। अरे वाह कितनी खूबसूरत कहानी शेयर की आपने वहाँ पे फ्री सेवा देता था, जितने बीमार पशु थे सुबह सुबह जाकर उनका इलाज करता था मैं। हम्म, और वो 3-4 घंटे थे मेरी लाइफ के सबसे बढ़िया होते थे। हम्म, तो मैं वापस आता घर पे, मेरे फादर बीमार हुए थे 2 साल तक, उन्हें मैं हॉस्पिटल में चक्कर काटता रहा, लेके घूमता रहा, पर उनका टाइम आया हुआ था नज़दीक। पर उस टाइम में गौ माता की कृपा देखो आप भी, मैं कोई संदूक अंदर से, मतलब संदूक देख रहा था कोई पापा का पुराना, उसमें कुछ कागज पड़े थे, वो कागज मेरे सीध में आए। वो कागज थे टाटा एलेक्सी के शेयर, अच्छा और वो थे 600 1993 के लिए हुए। अच्छा तो उस टाइम के लिए हुए, फिर मैंने पापा को बोला ये क्या है। हाँ पापा ने बोला भी ये मैंने उस टाइम लिया था, भूल गया मैं। हाँ फिर उसको डीमेट में कन्वर्ट करवाया, हमारे को साल लगा, अच्छा 1 साल लगा, अच्छा और कन्वर्ट करवा के वो पैसा जैसे ही मतलब मिला हमें, कितना पैसा मिला 60 से 70 लाख करीब। अच्छा तो वो कागज वैसे ही पड़ा था वहाँ पे। अच्छा ये देखो कैसे गौ माता की सेवा गौ थी इसलिए माता की सेवा थी, मैंने कुछ नहीं मांगा, पर अच्छा। गौ माता ने जितना मुझे दिया हाँ। वो मैजिकल था। वाह मेरे फादर का तो टाइम आ गया था, हाँ पर वो पीछे हमें कुछ ना कुछ देखे गए देख के गए। वाह आपके जीवन के बारे में जानना है, आपका संघर्ष, आपका व्यक्तित्व, आप खुल के बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे।
मैं हूँ वृंदावन धाम से अनुराग कृष्ण शास्त्री, पगड़ी वाले बाबा। मैं आपको बताऊं कि जीवन में जो जंग होती है तो स्वयं ही जीतनी पड़ती है। हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जिसे अपनी बात ठीक से कहना आ जाए, हर परिस्थिति में रहना आ जाए और जरूरत पड़ने पर सहना आ जाए, तो उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। और भी एक बात कहा था कि मन में कहीं खेद है तो मिटाइए, बुद्धि में कहीं भेद है तो मिटाइए, और चरित्र में कहीं छेद है तो उसे मिटाइए। और गुरुजी के इन्हीं सूत्रों को लेकर चले और एज ए तबलिस्ट, पहले तबला वादन करते थे। 13 वर्ष की उम्र में तबला वादन करते करते 13 वर्ष की उम्र से 254 कथाओं में, यानी कथावाचकों के साथ प्रवचन में, कथा में जो 7 दिन की भागवत कथा होती है, 9 दिन की राम कथा होती है, उसमें हमने तबला बजाया और ऐसे 254 कार्यक्रम किए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसी बीच में प्रेरणा मिली, जब 200 कथाओं में तबला बजा चुके तब प्रेरणा मिली। फिर धीरे धीरे फिर कथा पढ़ना प्रारंभ किया, फिर शिक्षा दीक्षा ली उस चीज़ की। फिर करते करते पहली कथा 24 मई सन 2012 में हमने वाराणसी टेकरा मठ लक्सा रोड हमने कथा करी संतों के बीच में। संतों का आशीर्वाद मिला, कथा हिट हो गई भगवान की दया से, सबको बहुत अच्छा लगा, सारे विद्वान भी वहाँ पर थे। फिर उसके बाद वहाँ से कथा का जो ये जीवन, कथा का सफ़र प्रारंभ हुआ कि स्वयं कथा करने लगे। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, 2-4 शिव महापुराण की कथा भी करी। अभी पिछले दिनों में मेरा रिश्ता किया था। अच्छा। रिश्ता होने से 2-4 दिन पहले मैं ठाकुर जी के पास आके गया था। ठाकुर जी को कहा था कि अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए योग्य हैं तो आप इसको आगे बढ़ाना। और हम आगे बढ़े, हमारे परिवार वाले मान गए और एंगेजमेंट भी हो गई। पर पता नहीं क्या विधि के लेख थे, कोई किसी कारणवश से वो हमारा रिश्ता आज स्टॉप हो गया। अच्छा। अब मैं दोबारा ठाकुर जी के पास आया हूँ, चाहे उसको शिकायत मान लो और चाहे प्रार्थना मान लो ठाकुर जी को कहने के लिए, भाई मैं आपको कह के गया था, मैं हो सकता है पापी हूँ, नादान हूँ तो आपका, तो आपने मेरे जीवन में ऐसी घटना क्यों घटाई। अच्छा। ये शिकायत लेके इस बार मैं ठाकुर जी के पास आया हूँ। और कृष्ण भगवान ठीक करेंगे। ठाकुर जी अब जाऊंगा तो वो अंतिम जो फैसला आना है वो आएगा। अच्छा। अब देखते हैं इसके आगे क्या होना है। अरे अच्छा होगा, अच्छा होगा। हाँ। मेरी ग्रेजुएशन, अच्छा। उसके बाद रही मेरी शादी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन का मेरी शादी रही। अच्छा, शादी ने पूरा पलट के रख दिया। हाँ, सब पलट गया। क्या क्या परिवर्तन गए हुए? वो पहले कहते हैं जी कि हम लोग जो है दरवाजा हाथ से ना खोल के कंधे से खोलने वाली प्रवृत्ति का आदमी था मैं। अच्छा। अब मैं हाथ से खोलने लग गया उसको। दरवाजा तोड़ो। मेरे मित्र हैं दयानंद शेट्टी, हमारी फिल्म में भी किया, नवरस में भी किया उन्होंने। पहले बहुत ज्यादा लापरवाह था। अच्छा। रिस्क लेता था। अच्छा। अब वो नहीं लेता, लाइफ के साथ रिस्क नहीं लेते। अब बेटी के पिताजी हैं ये। अब बेटी के चेंज हो गया थोड़ा। हाँ, बहुत कुछ चेंज हो गया। अब तो अगर कोई ड्राइविंग कर रहा हूँ तो 40 से ऊपर जाने पहले सोचना पड़ता है, और कार चला रहा हूँ तो 80 से पहले। अदरवाइज कभी 80 से नीचे मोटरसाइकिल और 120 से नीचे कार कभी रही नहीं। अच्छा अच्छा।